हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल मस्त इंग्लिश क्लासेस पर। आज की वीडियो आपके लिए वोकैब की वीडियो है। वो भी कैसी वोकैब? ऐसी वोकैब जो कन्फ्यूजन वोकैब है, जिससे आप सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर उसकी मीनिंग क्या है। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं अपने वोकैब की ओर। पहली वोकैब और पहली वर्ड आपके पास आती है स्टैन, STAIN। स्टैन का अर्थ होता है कोई भी दाग या धब्बा। जो भी कोई दाग धब्बा हो, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे वो कोई भी ऐसी दाग धब्बा जो आपको विजुअल दिख जाए, वो क्या होता है? वो स्टैन होता है, STAIN। अब अगली वर्ड होती है स्टैन, STEIN। दोनों की प्रोनाउंसिएशन एक जैसी होती है, बट दोनों की मीनिंग अलग अलग होती है। यदि STEIN स्टैन को देखेंगे तो आप इसकी मीनिंग पाएंगे कि ऐसा प्याला जो मिट्टी का बना हुआ हो। कभी कभी क्या होता है, हम लोग सफर करते हैं ट्रेन में या कहीं इस प्रकार, तो हम लोग देखते हैं कि चाय वाले जो होते हैं वो इस प्रकार का प्याला रखते हैं जो मिट्टी का होता है। तो वो जो मिट्टी का प्याला होता है उसे से आप क्या कहते हैं? स्टैन। अब अगली वर्ड होती है कोर्स, COARS। ये क्या होता है? मोटा। ये कैसा मोटा होता है बातें करते हैं? जब मान लिया जाए कि इस प्रकार मोटे की बातें की जाए जो एक मतलब दिखने में मोटा नहीं होता, वो हम और आप फाइंड नहीं कर सकते को देखने में मोटा है, बट उसकी जो वे होती है, उसका जो फीलिंग, उसका जो एक्सप्रेशन होता है, जो उसकी भाव होती है ना, तो इस प्रकार की जो वो आप बोलते हैं कि इस प्रकार का जो मोटा होता है उसे आप कोर्स कहते हैं। अगली वर्ड होती है आपकी कोर्स। कोर्स का होता है मार्ग, मतलब इससे आप वे भी कर सकते हैं। कोई भी वे, कोई भी कोर्स, वो क्या कहलाएगी? वो मार्ग कहलाएगी। ऐसे आप कोर्स बोलते हैं कि हाँ, यदि किसी सब्जेक्ट की बातें की जाए या किसी एक निश्चित दायरे में किसी परीक्षा की बातें की जाए तो उसकी क्या कोर्स होती है, इस प्रकार उससे भी आप कोर्स कर सकते हैं, लेकिन यहां इस कोर्स का मीनिंग मार्ग होता है। तो चलिए अब बातें करते हैं अगली वर्ड की। अब अगली वर्ड आपके पास होती है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट और इंसिडेंट। एक्सीडेंट का होता दुर्घटना, ऐसा दुर्घटना जो बहुत ही जान माल की क्षति करवाती हो, मतलब ऐसी दुर्घटना जिससे बहुत ज्यादा वे में हार्मफुल हो, जो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो, जिससे बहुत ज्यादा जान माल की क्षति हो, वो क्या होती है? वो होती है एक्सीडेंट। अब अगली वर्ड होती है इंसिडेंट। ये भी क्या होता है? दुर्घटना। ऐसी दुर्घटना जो मामूली हो। मैं जा रहा था, मैं किसी से टकरा गया, ये एक मामूली दुर्घटना हुई। या मैं जा रहा था, बारिश की मौसम थी, मेरी पैर स्लिप हो गई और मैं गिर गया, ये क्या हुई? मामूली दुर्घटना हुई। तो इस प्रकार की दुर्घटना होती है, जो मामूली दुर्घटना हो, वो क्या होती है? वो इंसिडेंट। इसे आप घटना भी कह सकते हैं। कोई भी घटना, ऐसी घटना जो छोटी कगार पे हो, वो इंसिडेंट होती है। अब अगली वर्ड होती है आपकी बात, BATH, बात। इससे आप कहते हैं धोना, इससे आप स्नान करना भी कहते हैं, ठीक है बात, इससे आप धोना कहते हैं। बट यदि बातें हो बात की, BATSE, तो ये बात कर होता है तैरना, अर्थात स्विंग करना, तो उससे भी आप बात कर सकते हैं। बात का अर्थ एक टब भी होता है, लेकिन यहां आपका अर्थ क्या हुआ? तैरना। अब आपके पास अगली वर्ड होती है ड्रैग। ड्रैग का अर्थ क्या होता है? DREG, ड्रैग। होता क्या है, देखेंगे आप बारिश के दिनों में रोड पे नदी नाले के सामने पानी जमी हुई है, और पानी जमने के बाद, जो पानी के जमने के बाद जो उसका ऊपरी भाग होता है, जो पानी से पड़ा हुआ होता है बट वहां पानी नहीं होता, तो उस प्रकार की जो स्थान होती है उसे आप ड्रैग करते हैं। DR मतलब पानी से भरा हुआ कोई रोड है या कुछ भी है, उसके ऊपर का स्थान क्या कहलाता है? वो ड्रैग।
अब अगले होते हैं ड्रग, DRUG। ड्रग क्या होती है? दवाई, जिसे आप मेडिसिन कहते हैं। ड्रग का प्रयोग हम लोग नशीले पदार्थ के रूप में करते हैं, जो कहते हैं ड्रग। अब अगली वर्ड होती है आपकी ड्रैग। ड्रैग का आपका घसीटना। जब किसी को आप घसीटते हैं तो वो क्या होता है आपका? वो होता है ड्रैग। ड्रैग एक वर्ब है, ड्रग एक नाउन है और ड्रैग भी एक नाउन है। अब अगली वर्ड होती है आपकी एस्पायर, ASPIRE। इसे कहते हैं आप आकांक्षा करना। जब आप किसी से कोई आकांक्षा करते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप एस्पायर कहेंगे। यदि आप बातें करेंगे एक्सपायर की, तो ये एक कॉमन वर्ड है, सबको पता है। एक्सपायर क्या होता है? समाप्त होना। कोई दवाई की समय समाप्त हो गई, क्या कहेंगे उसे आप? एक्सपायर। इस प्रकार आपको पता है एक्सपायर क्या होता है। अब अगली वर्ड होती है आपकी इलिजिबल, ILLEGIABLE। इलिजिबल का अर्थ हुआ कि कोई इस प्रकार की कुछ लिखी हुई है जिससे हम लोग पढ़ने में योग्य नहीं है। मतलब I am unable to do anything with that writing। मतलब हम लोग अनेबल होते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता उसके साथ, क्योंकि मैं यदि उसको पढ़ नहीं पाऊंगा तो मैं क्या सोच पाऊंगा। तो कुछ ऐसी लिखावट होती है जिससे आप पढ़ने में योग्य नहीं होते, तो उस प्रकार की जो राइटिंग होती है क्या कहेंगे आप? उसे कहेंगे आप इलिजिबल, मतलब ना पढ़ सकने योग्य। अब बातें होती है अगली इलिजिबल, ELIGIABLE। इसका अर्थ होता है जो पढ़ने के योग्य हो या जो एबिलिटी वे में हो कि मैं उसे पढ़ सकता हूं, वो क्या होती है? वो एलिजिबल होती है। अब अगली वर्ड आपकी होती है GAOL, गोल। गोल का क्या होता है? आप इसे कहेंगे कैद खाना, मतलब प्रिजन, जेल। वो क्या होता है आपका? गोल। यदि आप देखेंगे GOAL, तो गोल, ये गोल क्या होता है आपका? लक्ष्य, कि आपका गोल क्या है अपने लाइफ में करने का, या आप अपने लाइफ से क्या चाहते हैं, आपकी क्या एम्बिशन है, आपका क्या टारगेट है। तो वो क्या होता है? वो आपका जो लक्ष्य होता है उसे भी आप गोल कहते हैं। अब यदि अगले वर्ड को देखेंगे आप, इसे आप एम्बिशन भी कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं इसे आप। यदि आप देखेंगे अगली वर्ड को, सो MORALE, मॉरल, मतलब विश्वास। यदि हम लोग किसी के ऊपर विश्वास करते हैं, वो क्या होता है आपका? वो मॉरल होता है। और इसे आप फेथ भी कर सकते हैं, इसे आप बिलीव भी कर सकते हैं। अब अगली आपकी वर्ड होती है मॉरल। ये क्या होता है? शिक्षा। इसे आप नैतिक भी कर सकते हैं। मतलब क्या? मॉरल का अर्थ हुआ अच्छी भाव, नैतिकता का ज्ञान, आपके अंदर वो ज्ञान जो एक अच्छे इंसान में होना चाहिए, वो भी क्या होता है? मॉरल। तो आपने देखा ये सारी की सारी वर्ड इस प्रकार की वर्ड थी जो आपको प्रोनाउंसिएशन में, मीनिंग में कंफ्यूज कर सकती है। तो इस प्रकार के वर्ड की जानकारी हमेशा प्रत्येक को होनी चाहिए, क्योंकि यदि इस प्रकार के वर्ड को आप समझ नहीं पाएंगे या उसके मीनिंग को आप नहीं समझ पाएंगे, तो ये वर्ड क्या होती है? इसकी मीनिंग हम लोग कुछ निकाल लेते हैं। तो अब आपने ये देखा कि एक जैसी प्रोनाउंसिएशन जिसका उच्चारण एक जैसा होता है, उसकी मीनिंग अलग अलग किस प्रकार हो सकती है, या उसे आप किस प्रकार उपयोग करेंगे। आई थिंक यहां तक आपने प्रत्येक वोकैब के मीनिंग को समझा होगा और आपने उसके कंफ्यूजन को समझा होगा कि आखिर वो किस प्रकार आपको कंफ्यूज कर सकती है। यदि आपने यहां तक के सारे वोकैब को समझा कि उसे आप किस प्रकार उपयोग करेंगे, तो आप इस वीडियो को औरों तक पहुंचाएं, दूर दूर तक फैलाएं, जिसके माध्यम से आपके अलावे इसकी जानकारी औरों को भी हो सके। और हमेशा लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सरकार की सारी गाइडलाइंस को
घर में रहकर निभाएं, फॉलो करें। बिना काम के घर से बाहर ना निकलें, और यदि निकलें तो अपने साथ मास्क ले लें, मास्क पहन लें, सैनिटाइजर रखें, ताकि कोविड का इफेक्ट आपके ऊपर ना हो सके। मैं भगवान से प्रे करूंगा और करता हूं कि सारे व्यक्ति स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, तंदुरुस्त रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।